नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज। उसमें हमारा सबसे पहले जो चैप्टर फर्स्ट आता है, दैट इज द नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसके बारे में हम कई चीजें सीख कर चले। तो देखो, जैसे कि आप सबको पता है, जो ह्यूमंस होते हैं, हम लोग कितनी तरह की एक्टिविटीज करते हैं। जैसे अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। आपके पेरेंट्स, अगर आप बात करें आपकी मदर, अगर वो हाउस वाइफ है तो वो इस टाइम क्या कर रहे होगी? हो सकता है कि घर का कोई काम कर रहे हो या आपके लिए खाना बना रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हैं। ऐसे ही आपके पापा, हो सकता है आपके पापा बिजनेस भी करते हो सकते हैं, या फिर वो कोई प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, या फिर वो जॉब करते हुए भी हो सकते हैं। देखो, तो मतलब कहने का मतलब है कि हर कोई क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। चाहे इसमें हम हैं, चाहे आप है, आपके पेरेंट्स है, या कोई भी है। ठीक है। तो आप कहोगे कि मतलब क्या आप बताना क्या चाहते हो, मतलब कि क्या काम का क्या पर्पस, मतलब क्या कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर कोई जो काम कर रहा है वो कुछ ना कुछ पर्पस से कर रहा है। कोई पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो कोई सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है हमारा पर्पस सेटिस्फेक्शन हो, या फिर हमारा पर्पस अर्निंग प्रॉफिट भी हो सकता है। और जैसे अगर हमारी क्लासेस लगती है, तो जनरली जो पर्पस होता है प्रॉफिट मेकिंग ही रहता है। उसी तरह से आप पढ़ रहे हो। आप क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, आप अपना फ्यूचर देख के पढ़ रहे हो सकता है आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आप सोचते हो कि मैं कल कोई डॉक्टर बनूं, कोई मतलब प्रोफेशनल डिग्री लूं, है कोई लॉयर बन जाऊं, मतलब एडवोकेट बन जाऊं, या फिर कोई और ऐसी सीए सीएस तरह के प्रोफेशन चुनूं, या फिर आप हो सकता है कि जॉब करना चाहते हो। तो अल्टीमेटली आप ये सब करके समाज सेवा तो करोगे नहीं। आप क्या करना चाहते हो? आप पैसा ही तो कमाना चाहते हो। या फिर आपकी जो मदर है, अगर वो कुकिंग कर रही है, तो क्या उसमें कुछ कुकिंग में क्या वो पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? तो इसी चीज को हमने बाइफरकेट किया है। ये जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट या पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये किस तरह की एक्टिविटीज है? एक जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरा जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जहाँ पर क्या होती है हमारी सेटिस्फेक्शन, उसे क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिसमें हमने एक एग्जांपल लिए है, बिजनेस, प्रोफेशनल या फिर एम्प्लॉयमेंट। ये सब हमारी क्या होती है? बिजनेस। ये जो होती है हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि यहाँ पर जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? पैसा कमाना। तो उसी तरह से जैसे कि हमने कहा कि मम्मा कुकिंग कर रही है, उनका कोई मोटिव पैसे कमाने नहीं है, तो वो किस तरह की एक्टिविटीज में आता है? हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि हम इस क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर चलेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा हमारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ लिया है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो पैसा कमाना है। और अगर आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, तो वो कौन सी एक्टिविटीज होती है? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। तो उसी के साथ हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, बिजनेस। तो हमने अभी कहा था, क्या हमने बात करी? हमने कहा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्न मनी। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सेटिस्फेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करा था कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां पे हम कोई बिजनेस को भी लेके आ सकते हैं अपना, कि जो बिजनेस है हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। प्रोफेशन, प्रोफेशन हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। या फिर हम एम्प्लॉयमेंट क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं दूसरी तरफ जब मैंने बात करी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था? सेटिस्फेक्शन। जैसे कि हम सोसाइटी के टूवर्ड्स कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, कोई पेरेंटल एक्टिविटीज हो रही है, कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी मदर हाउस वाइफ एग्जाम्पल, या मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है, तो वो क्या होगा? हमारा पैरेंटल। मतलब जहाँ पे जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सेटिस्फेक्शन। तो अब हम आए, अब आपने कहा कि अभी तो आप बिजनेस बताने लगे थे, तो आप फिर से इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक पे क्यों आए? उसका रीजन ये है कि हमने बताना था कि जो बिजनेस है वो हमारी क्या
बताइए, क्या सिर्फ सामान बनाना और या फिर उसे परचेज करके रख देना, क्या ये बिजनेस है? क्या कहेंगे आप? ये बिजनेस नहीं है। मतलब सिर्फ इस एलिमेंट को कह के हम ये नहीं कह सकते कि ये बिजनेस है। सिर्फ सामान को परचेज करना बिजनेस नहीं होता, उसके साथ साथ उसको सेल भी करना होता है। कि जब हम डेफिनेशन बात करते हैं बिजनेस की, तो उसमें परचेज भी होना चाहिए एंड सेल भी होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर satisfaction of human needs। फिर हम कहते हैं कि देखो, जो आप गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे आप करते होने चाहिए। अब जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक गाड़ी थी और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपनी गाड़ी मैंने खरीदी और बेच देती हूँ, मेरा बिजनेस हो रहा है। क्या ये बिजनेस है? ये भी बिजनेस नहीं है। क्यों? क्या सिर्फ खरीदना बेचना ही बिजनेस है? उसके अलावा क्या उसमें मेरे को रेगुलर डीलिंग नहीं करनी उस चीज में? आज सपोज करो किसी ठेले में जाते हो, वहां पे उसने गोलगप्पे की रेडी लगा रखी है, उसने पहले गोलगप्पे बनाए, उसके बाद आपने वहां से खरीदे और वो मतलब उसने वहां कहीं से सामान खरीदा और उसे आगे बेचा। अब अगले दिन जाते हो, वहां पे कोई ऐसी रेडी मिलती नहीं है, तो क्या वो बिजनेस कर रहा है? नहीं। उसका तो ये था कि ठीक है, उसका सामान था, उसने रखा और बेच दिया, ये कोई बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस के लिए अभी तक हमने क्या कहा कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें प्रोक्यूरमेंट या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, उसमें सेल भी होना चाहिए, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स भी होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, हर कोई काम कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए ही कर रहा है ना। अगर आप बिजनेस करने बैठे हैं तो आप क्या चाहेंगे? प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के तो आप बिजनेस नहीं करना चाहोगे। ठीक है, और अगर बिना प्रॉफिट के सपोज करो लॉस हो रहा है, आप सोचे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, काय का बिजनेस? वो तो आने वाले टाइम में वैसे भी खत्म हो जाएगा, आप लंबे टाइम तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव भी रहना चाहिए हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। बिजनेस करते हैं वहां पे रिटर्न की कोई सर्टेनिटी नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी, मतलब आप लॉस में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। जब भी आप बिजनेस करने बैठे तो ये सोच अपने दिमाग में बात जरूर रखें कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे लॉस भी हो सकता है, मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है कि रिटर्न आएगी ही आएगी। नेक्स्ट इसमें आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब आप मुझे रिस्क कैसा? बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सामान खरीद के ले आए, तो या फिर अगर हमने खुद प्रोड्यूस करा तो प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, उसके हमने सेल भी कर दिया, उसके बाद हम इसमें रेगुलर डीलिंग भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी फिर भी मतलब रिस्क की बात कैसी है? मतलब बिजनेस में किस तरह का रिस्क, ये कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं? देखो रिस्क है, सपोज करो हम किसी जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया गोलगप्पे वाले का, ठीक है, हम उससे गोलगप्पे ले रहे और एकदम से क्या हुआ कि कोई और रेडी वाला आ गया, उसके मतलब उसने और अच्छे उसमें हमें और फैसिलिटी देनी स्टार्ट कर दी, हम उसके गोलगप्पे बहुत अच्छे लगने लगे, तो हमने उसका तो छोड़ दिया ना। या हमारे मतलब कहने का मतलब हमारे टेस्ट में चेंज आ गया, प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया। जैसे कि और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम किसी कपड़े शोरूम में जाते हैं, ठीक है, हमें मतलब फैशन चेंज होते रहते हैं। आज मैं किसी और तरह के कपड़े पसंद करती हूँ पाना, आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं किसी और तरह के पसंद करूँ, तो वो जो पुराने टाइम के वो तो खत्म है ना बिजनेस। तो मतलब वही है कि जब बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें एक रिस्क वाला एलिमेंट तो आता ही आता है। तो मतलब अगर हम इसको रिकॉल करें तो हमने क्या कहा कि जब हमें बिजनेस करना है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इन बातों का ध्यान में रखें। क्या कि सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कि आपका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, मतलब पैसा कमाना ही मोटिव होना चाहिए कि समाज सेवा यहाँ पे मोटिव नहीं होना चाहिए किसी तरह की। दूसरा
आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस अच्छे से समझ आया होगा। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी बुक में से रीड कर लेते हैं सो दैट आपको और क्लैरिटी हो जाएगी बिजनेस होता क्या है। तो हमने कहा कि बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने कहा था बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग द परचेज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, परचेज प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, ठीक है, विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी, ताकि हम जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सके सोसाइटी में। तो यही क्या होती है, हमारी बिजनेस की डेफिनेशन होती है। तो आई होप आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसलिए आपको पहले